आदेश आदेश। ओम नमः शिवाय। मैं हूं योगी मनीष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम योग दर्शन पर चर्चा कर रहे थे कल हमने पतंजलि योग सूत्र के बारे में थोड़ा समझा और पतंजलि योग सूत्र में क्या है, कितने चैप्टर्स है, इसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया। तो और ये भी बताया था मैंने कि पतंजलि की जो फिलोसॉफी है उसको अष्टांग योग कहते हैं और राजयोग भी कहते हैं। राजयोग यानी योगा ऑफ माइंड, बिकॉज योर माइंड कैन कंट्रोल योर बॉडी। तो जो माइंड है वो आपकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, तो इसलिए उसको कंट्रोल करना, जो उसके कंट्रोल करने की जो प्रक्रिया है, उसको कंट्रोल करने की जो प्रैक्टिस है, उसको हम राजयोग कहते हैं। जो भी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं उसको हम राजयोग कहते हैं। तो हमने कल इसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो व्हाट इज़ अष्टांग योग। तो अष्टांग योग क्या है? तो इसके 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो स्टेप बाय स्टेप हम सब पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताता हूँ, पहला यम और दूसरा नियम। तो पहले हम ये समझेंगे कि यम नियम है क्या, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने इनको योग के जो है सबसे प्रथम अंग बताए हैं, यम नियम। तो यम नियम क्या है? यम नियम मतलब अगर आप इस योग के मार्ग को चूज़ करते हो, इस पर परस्यू करना चाहते हो आगे कि हमें इस मार्ग पे चलना है, तो सबसे पहले आपको यम नियम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप यम नियम को फॉलो करेंगे तभी आप आगे की प्रैक्टिसेस करने लायक बनेंगे। तो यम नियम क्या है? कुछ लोग इसको डूज एंड डोंट्स भी कहते हैं। योगा में कुछ लोग इसको डूज एंड डोंट्स भी कहते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसके बारे में। लेकिन मैं डूज एंड डोंट्स नहीं कह के मैं ये बोलता हूँ कि ये आपको यम और नियम 2 प्रकार के रूल है। मतलब एक है यम जो है, फर्स्ट यम है सोशल कंडक्ट और दूसरा है नियम जो है पर्सनल कंडक्ट। तो क्योंकि हम सब एक दुनिया में, इस दुनिया में रहते हैं, बाहरी दुनिया में रहते हैं, तो हमारा कुछ ड्यूटी है, हमारा कुछ कर्तव्य है इस दुनिया के प्रति, इस यूनिवर्स के प्रति, इस ब्रह्मांड के प्रति, कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ हम सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसके प्रति, तो उन चीज़ों को जो बैलेंस करना है, जो बाहरी चीज़ों के साथ तालमेल बैठाना है, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं यम। और अपने भीतर की दुनिया को जो बैलेंस करना है, तो अपने आप को बैलेंस करना है, अपनी दिनचर्या को सुधारना है, उसको हम कहते हैं नियम। तो यम हो गए सोशल कंडक्ट और नियम हो गए पर्सनल कंडक्ट। तो अब आप थोड़ा ये सोचिए कि महर्षि पतंजलि ने यम को पहले क्यों रखा, पहले स्थान पे क्यों रखा, सोशल कंडक्ट को, पर्सनल कंडक्ट को बाद में क्यों रखा? फर्स्ट जो है वो यम है। तो यम जो है सोशल कंडक्ट है, उसको उन्होंने पहले क्यों रखा, इसके बारे में आप थोड़ा सोचेंगे। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारा भारतीय धर्म दर्शन, कोई भी भारतीय दर्शन है, उसके अंदर हम जो हैं, इस जो बैलेंस है, जो हार्मनी है, वो बाहर की दुनिया के साथ बनाने की भी बात करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए महर्षि पतंजलि ने यम को पहले रखा कि हम बाहरी दुनिया के साथ, बाहरी लोगों के साथ, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, अपने आसपास के जो भी चीज़ें हैं उनके साथ हम कैसे अपना तालमेल बैठाते हैं और हार्मनी मेंटेन करते हैं। क्योंकि बाहर की दुनिया के साथ हार्मनी मेंटेन किए बिना हम अंदर की दुनिया में हार्मनी क्रिएट नहीं कर सकते। हम अपने अंदर भीतर, अपने मन के भीतर हार्मनी नहीं क्रिएट कर सकते जब तक कि हम बाहर की दुनिया के साथ हार्मनी क्रिएट नहीं करेंगे। तो बाहर की दुनिया के साथ जो आपका तालमेल है, जो हार्मनी है, उसको जो क्रिएट करना है या उसको जो मेंटेन करने के लिए जो हम कुछ टूल्स अपनाते हैं, वो है यम। यम 5 प्रकार के होते हैं और नियम भी 5 है। तो कुल मिला के 10 यम और नियम है। इनको जब हम फॉलो करते हैं, फिर हम योग के अभ्यास में आगे बढ़ते हैं। तो 5 प्रकार के यम कौन कौन से हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 प्रकार के यम हैं और एक एक को मैं अच्छे से सबको मैं ब्रीफ करूँगा, एक एक को, अहिंसा को, सत्य को, कि क्या इन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो उसके पहले आप ये जान लीजिए कि 5 है क्या।
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 प्रकार के जो है यम है। और नियम भी है 5 प्रकार के, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे और एक एक को मैं एलोबरेट करूँगा, यम को, नियम को। तो आज इतना ही हम जानते हैं कि यम और नियम, सोशल कंडक्ट और पर्सनल कंडक्ट। सोशल कंडक्ट और पर्सनल कंडक्ट क्यों, पहले हम बाहर की दुनिया के साथ कितना सिंपल और कितना इजी मेथड है स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का। कि सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली मेडिटेशन करने लग जाएं, ध्यान करने लग जाएं, सीधा आपका कनेक्शन हो जाए यूनिवर्स का, ऐसा नहीं है। पहले इस बाहरी दुनिया के साथ अपना तालमेल बैठाना बहुत ज़रूरी है। जब वो हार्मनी क्रिएट होगी तब हम अंतर मन में अपने आप को झांक सकते हैं, देख सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। जब तक हम बाहर की दुनिया को के साथ बैलेंस नहीं क्रिएट करते, हार्मनी नहीं क्रिएट करते, तब तक हम अंदर कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जो सबसे पहला जो रूल है योग का वो यही है कि हार्मनी क्रिएट करना बाहरी दुनिया के साथ, और उसी को हम लोग यम कहते हैं, सोशल कंडक्ट कि सोसाइटी में जो हम हैं। तो लेकिन इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। आप देखिए हमारा कल्चर जो है, जो भारतीय धर्म दर्शन है या भारतीय जो हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान है, वो जो वैदिक ज्ञान है वो किस पर आधारित है। यम के अंदर आप सबसे पहले देखेंगे कि सोशल कंडक्ट मतलब बाहरी दुनिया के साथ बैलेंस। तो वो कैसे, आपने कभी देखा होगा कि हम लोग कभी किसी तीर्थ स्थल पे या स्नान करने के लिए जाते हैं, गंगा स्नान करने के जाते हैं, तो पहले हम नदी की भी परमिशन लेते हैं। मतलब जो बाहरी दुनिया है, जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी जो पवित्र नदी है उसमें हम स्नान करने से पहले, डिप करने से पहले जल को लेके हम यहाँ पे लगाते हैं, सिर पे लगाते हैं, फिर हम उसके अंदर पाँव रखते हैं। ऐसे हम सीधा उसमें एक जल के स्तोत्र में भी सीधा पाँव नहीं रखते। ये हमारा कल्चर है। हम कोई भी चीज़ है, हम अगर प्रकृति से कोई चीज़ लेते हैं तो उसका भी धन्यवाद करते हैं, हर चीज़ का हम धन्यवाद करते हैं। हाँ, और बहुत सारे रिचुअल्स है जिसके जो रिचुअल्स नहीं है, वो एक आपका जो अपना ग्रेटिट्यूड शो करने का तरीका है। एक्चुअली वो रिचुअल्स नहीं है, लेकिन लोगों ने अब क्या उसको रिचुअलिस्टिक बना लिया। काफ़ी चीज़ें जो बहुत ही साइंटिफिक है और बहुत ही व्यवहारिक है, लेकिन उसको अब क्या है कि आजकल की दुनिया में लोगों को अगर वो चीज़ समझ नहीं आती तो कहते ये भी रिचुअल है, ये भी रिचुअल है। ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें रिचुअल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत कॉमन है और बहुत उनके पीछे एक लॉजिक है, आप कह सकते हैं उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है जब वो सब चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति के साथ तालमेल। तो आप जो प्रकृति के साथ जब हम तालमेल बैठा लेते हैं तो फिर हम योग में आगे बढ़ सकते हैं। जब तक प्रकृति के साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ जब तक हमारा तालमेल नहीं होगा, तब तक हम अपने आप के साथ या अपनी आत्मा के साथ किसी प्रकार का कोई भी कनेक्शन नहीं पा सकते, या नहीं हम देख सकते अपने अंदर झांक करके क्या हो रहा है। तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने यम को पहला स्थान दिया है। अब जो 5 यम हैं और नियम है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले मैं 5 यम के बारे में आपको आगामी वीडियोस में बताऊंगा कि कौन कौन से यम हैं और इनका क्या प्रयोग है, और इनको करने से कैसे किस प्रकार से आप अपनी लाइफ में बेटर होते हैं। ना कि स्पिरिचुअल लाइफ में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आध्यात्मिक दुनिया में, आप अपनी सेक्युलर लाइफ में भी बहुत ग्रो करते हैं अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। इन रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं आपकी लाइफ के अंदर। और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है, मैं खाली थ्योरी नहीं, मैं आपको इस थ्योरी का भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। अब लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि योग इज़ 90%, 99% प्रैक्टिकल एंड 1% थ्योरी। बट आप उसको समझिए कि 99% प्रैक्टिकल क्या है। 99% प्रैक्टिकल आसना नहीं है, सिर्फ आसन और मैट पे जंप करना 99% प्रैक्टिकलिटी नहीं है। प्रैक्टिकलिटी अपने जीवन में किस प्रकार से हम डे टू डे लाइफ में 24 घंटे हम किस प्रकार से योग को जीते हैं, वो है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। और वो मैं आपको भी बताऊंगा। हम आगामी जब मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें एक एक करके जो योग कितना सिंपल है, लोगों ने उसको जटिल बना दिया है ज़बरदस्ती। तो हम उसको समझेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इस जो योग दर्शन है या और हठ योग का भी जो दर्शन है उसको कितना सिंपल है और उसको बहुत सिंप्लीफाई करके मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है और अपने प्रैक्टिस से जो मैंने गेन किया है, थोड़ा बहुत जो कुछ भी है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो आशा करता हूँ आपको अब तक की जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई अगर इस योग से लेके, तंत्र से लेके, मंत्र से लेके या साधना सिद्धि से लेके अगर कोई भी आपका प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दर्शन को लेके, योग दर्शन को लेके अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मैं अपने अल्प ज्ञान से उसको आपकी कोई क्वेरी होगी तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आगामी वीडियोस में आपको यम के जो 5 यम है उसके बारे में बताऊँगा। आदेश
धन्यवाद।